राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। चारुल जी रोहतक से, महाराज जी सही समय कब होता है? सब कहते हैं जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला? हमारा तो हर समय सही है। जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन न हो सब गलत समय है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। देखो, अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गलत समय हमारा चल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा सही समय किसी का नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक भी मिनट ऐसा नहीं जो भगवान से विमुख जाए, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से। तो वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है जो भगवान से जुड़े। गलत इस प्रारब्ध का भोग आया है, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रय होने के कारण वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, हमें गिरा नहीं पा रहा, हमें वो निराश नहीं कर पा रहा। हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। इसलिए भाई, हम तो सही समय वही समझते हैं जिसमें भगवान का चिंतन हो, और गलत समय उसी को समझते हैं जब भगवान को भूल गए। उत्कृष्ट राय जी गोरखपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान जीवन कैसे निर्भय निशोक होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें? जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओगे तब निर्भय होगे। निर्भय निशोक होकर समर्पित नहीं करना, निर्भय निशोक होगे ही जब समर्पित हो जाओगे। जब भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तब जीव निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। प्रतिपल नवीन आनंद की अनुभूति होती है। धन से लेकर के, तन से लेकर के, मन से लेकर के, संपूर्ण व्यवहार को लेकर के हमने अपने भगवान को देखा है कि वो हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारी आवश्यकता पर पूरी दृष्टि रखते हैं। जब जहां जिस समय जो कुछ जैसे चाहिए ऐसे जैसे वो देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। मांगना नहीं पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, हर समय हर व्यवस्था। तो कदम कदम पर भगवान की तन मन वचन धन सब पर कृपा हमें दिखाई दे रही। जब हम भगवान के हैं तब निर्भय है, निःशुक है, निश्चिंत है कि सब कुछ देख लेंगे ना। वो योगक्षेमम वहाम्यहम, वो सब देख रहे हैं, वो सब कर लेंगे। निर्योगक्षेमम, ये स्थिति हमारी तभी आएगी कि हमें भगवान से भी योगक्षेम की परवाह न रह जाए, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा। महाराज जी आप कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आया और कहते हैं आपने मांगा नहीं और फिर भी आ गया, तो प्रभु देख रहे हैं। यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहा महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि दो बातें हैं, हमने सत्संग में चर्चा की है। एक तो दुकान वाला संबंध, जिसमें जितने पैसे हैं उतने ही माल मिलेगा, और एक घर वाला संबंध। घर वाला जाएगा, बोला आधा किलो जरा घी का टीन उठाइए, तो वो पूछेगा नहीं, दे देगा। घर वाला है, आधा किलो घी उठा देते हैं। लेकिन आपके आधा किलो घी निकालिए तो पैसा निकालिए। तो पहली बात, आप भगवान के घर के हो, आपने अपना संबंध भगवान से माना है नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास इतना तप है,
भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, तो मांगिए, आपकी बात पूरी होगी। न तप है न भजन करो बेविचार, पियो शराब खाओ मांस करो मनमानी आचरण, और कहो भगवान तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे तो भगवान भूखो नहीं मर रहे। ऐसे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तपस्या, भजन, अनुष्ठान, साधना या तो ये हो, और या तो सीधे हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान की शरण, भगवान का घर जाया नौकर बन जाओ, खूब माल लूटो, खूब आनंदित हो जाओ। दो ही पद्धतियां हैं, या तो साधना और या तो साध्य में समर्पण। दोनों नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं होगी। महाराज जी आपके पास तो दोनों है, तो कटता किससे है? हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है। घर वाले नौकर, घर वाला घर का पर्सनल नौकर हो, उसको पेमेंट नहीं मिलती, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है, इसलिए हमारी फीस नहीं कटती, हमारा सब चलता है। भगवान के आश्रित हो जाए, बड़े मजे है यार। तुम्हें बिल्कुल सरल भाषा में कहते, भगवान के आश्रित हो जाओ। एक टेबलेट का पैसा नहीं था खरीदने का। इसी वृंदावन में कई कई दिन भूखे रहकर के कुटिया में गुजारा। जब मालिक की नजर हो गई, आज आवश्यकता है, औषधि व्यवस्था सब मारी घूम रही। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर भगवान का बल न हो तो वही जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब मैं दूसरे के दरवाजे पर खड़ा होता तो कहते अभागा बालक है, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, दासी ने सेवा की वो भी माँ, इसको हटाओ। आज जब मैं राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के रखता है। तो वही बात हमने अपने जीवन में देखी। जब तक साधना का अहंकार रहा तो ठोकरे खाता रहा, और जब भगवान के शरण में हो गया तो माला माल हो गया। लोग पर लोग सब आनंद ही आनंद हो गया। आप भी आनंदित हो जाइए, यही सिखाने के लिए हम बोल रहे। भगवान की शरण में हो जाइए, भगवान की शरण में बहुत आनंद रहेगा। भगवान परमानंद स्वरूप है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि किसी के सहयोग से नहीं बनाई, एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना कर दी। वो भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मेरी छोटी छोटी कामनाएं नहीं पूरी कर सकते? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सब व्यवस्था भगवान कर देते हैं। आप शरण होके तो देखिए, आप भगवान की शरण होके देखिए, भगवान सब व्यवस्था कर देते। महाराज जी आपने लंबे समय साधना किया है, क्या ये उसका परिणाम है ये स्थिति आना, या हम बात मान लें आपकी आज से ही वहीं? नहीं, ये किडनी फेल का परिणाम है। अगर हमारी किडनी फेल ना होती तो शरणागति हमारी पुष्ट ना होती। 6 घंटे पद्मासन में बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में कर के परमात्मा में लगाना, ये हम सीखा था। भगवान बड़े कृपालु हैं, कृपा करेंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। कहीं एक भी रेखा नहीं थी, केवल साधना पक्ष पर जोर था। मेरे बाल ब्रह्मचारी, कहीं भी मेरी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये साधन, ये साधन, ये साधन, कृपा शब्द था ही नहीं। और जब किडनी फेल हुई तब होश ठिकाने आए। वो अहंकार साधना का मिट्टी में मिल गया कि अब क्या करेंगे, अब तो किसी काबिल नहीं रहे। तब जैसे गजेंद्र ने फूल लेकर पुकारा ना हरि, जैसे द्रौपदी ने हाथ उठा के कहा ना गोविंद, ऐसे ही प्रेमानंद ने हाथ उठा कर लाडली जू देख लो, अब तो किसी काम का नहीं रह गया। तो लाडली जू का सारा प्रताप है, हमारी साधना का नहीं है। वर्षा तंवर जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुदेव आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वचन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी, तेरा किया मीठा लागे, और एक और भाव, भावे सो करहूं प्रेम के नाते, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खींचे तित जाऊं। महाराज जी, इन सब पदों में प्रभु के सब विधान को मंगल में ही बताया गया है। प्रभु के हर विधान में महाराज जी हम प्रसन्न कैसे रहें, ये भाव अंदर से हमारे महत्व बुद्धि कैसे जागे? पहले प्रभु को समर्पित हो जाओ आप। आपका तन मन वाणी ये प्रभु में समर्पित हो जाए, फिर आप देखिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते।
जब बुद्धि का भगवान में योग हो जाता है तब ये स्थिति आ जाती है। अभी हमको भगवान के चित्त वाले बनना है। अभी हमारा चित्त संसार का चिंतन करता है, देह का, देश संबंधी भोगों का, देश संबंधी रिश्ते नातों का। जब ये चिंतन छूट करके अनन्य चिंतन, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, भगवान का अनन्य चिंतन होने लगे, अभी हमारी बुद्धि ये निश्चय करती कि भोगों में सुख है। अब हमारा कोई संसार में है, कोई हमें प्यार करे संसार में, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें जो हृदय में है ना, जब खूब भजन करोगे, पहले भगवान में हम अपने चित्त को अर्पित करना सीखें। खूब बार बार नाम का जप करें, उससे चित्त अर्पित होता है। श्वासें ये भगवान के लिए हैं। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास प्रश्वास। हमारा आहार बन जाए भगवान नाम, हमारी श्वास प्रश्वास से नाम जब चले। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जब हम वार्ता करें तो भगवान की चर्चा करें, भगवान के गुण, भगवान की रूप माधुरी, लीला, धाम, ये अनंत समुद्र हैं। हम इसकी चर्चा करें। इसकी चर्चा तभी कर सकते हैं जब चर्चा सुने, चर्चा पढ़ें, भगवत कथा श्रवण करें, भगवत लीला कथा का गायन करें, तो हम परस्पर बोधयन्तः परस्परम, परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा संबंधी, गुण संबंधी, लीला संबंधी जो रस है वो हमारे हृदय में आने लगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में हमारा मन रमण करने लगे, उसी में हमारा मन संतोष को प्राप्त होने लगे, तृष्णा रहित होने लगे, भोगों की तृष्णा नष्ट होने लगे। तुष्यन्ति का मतलब है तृप्ति होना। अब कोई चाह नहीं रह गई, कोई इच्छा नहीं रह गई। तो भगवान कहते वो निरंतर प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान करता हूं, अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है? उसको सारे जगत में भगवान दिखाई देने लगते हैं। मैं ये वो मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है, तो निवेश्य मई ये वो अत ऊर्ध्वम न संशया, तो मेरे में ही निवास करेगा। अर्थात आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आपको घेरे हुए है। हर क्षण भगवान की कृपा, चाहे वो भीषण रूप हो, चाहे मृदु रूप हो, चाहे विपत्ति रूप हो या संपत्ति रूप, वो कृपा ही है, वो मंगल विधान है मेरे प्रभु का। यह आप अनुभव करेंगे, तब अनुभव करेंगे जब आपकी बुद्धि और मन भगवान में स्थित हो जाएगा। इसके लिए भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा भरे पदों को गायन करो, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के भक्तों से प्रेम करो, तो तुम्हारा देहाभिमान भगवान में समर्पित हो जाए। बस यहीं से दिव्यता प्रारंभ होती है। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक भागवतिक अनुभव नहीं होता। पार्थिव अनुभव होने लगेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, लोक सम्मान मिलने लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक दिव्यता का अनुभव तभी होगा जब देहाभिमान श्री भगवान में अर्पित हो जाए। शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सामने प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, कोई निंदा करे या स्तुति, अपमान दे या मान, सब में समान भाव रखकर परमात्मा चिंतन में तन्मय महापुरुष वो बोल सकता है तेरा किया मीठा लागे। वो बोल सकता है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो बोल सकता है कबीरा कुत्ता राम का। ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे बोलना खेल नहीं है। भगवान के हो गए तब
कितने बड़े महापुरुष हैं, कैसे बोल रहे हैं। कबीरा कुत्ता राम का, कहाँ गया देहाभिमान, गलित हो गया, भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। ये बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। भगवान का हर विधान मंगलमय, हर विधान अनुकूल ही दिखाई दे, ये तो बहुत बड़ी शरणागति है, बहुत बड़ा समर्पण है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो। लखन गुप्ता जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। गुरुदेव, आपकी व श्री जी की कृपा से इस दास की सारी चाह मिट गई हैं, लेकिन श्री जी के ये जान कौन रहा है? ये कौन जान रहा है कि चाह मिट गई? तुम्हारा अहंकार। अभी चाह कहां मिटी है? ये जाना तुमने कैसे जाना? तुम्हारी चाह मिट गई, तुमने जाना कैसे? तुम्हारा अहंकार तुमको बोल रहा है। अहंकार के बिना तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी चाह मिट गई? हमारी चाह बढ़ रही है प्रभु से मिलन की, हमारी चाह बढ़ रही है निरंतर नाम जप की, हमारी चाह बढ़ रही है हर समय संत समागम की, हमारी चाह बढ़ रही प्रभु के लिए रोने की। तो अपने आप पता चल गया कि आपकी संसार की चाह मिट गई। संसार की चाह मेरी मिट गई, ये अहंकार है, इसका दमन करो। चाह मेरी प्रभु से मिलन की, चाह मेरे प्रभु के भजन की, चाह मेरे प्रभु के भक्तों के मिलन की, चाह मेरे प्रभु के लिए रोने के लिए, तो अपने आप मिट गई। उसके कहने की थोड़ी, मैं सत्यवादी हूं, यह अहंकार है। मैं कभी भगवान की कृपा से झूठ नहीं बोलता, यह सत्यवादी का लक्षण है। अहम का त्याग करके भक्ति मार्ग में चला जाता है। इसका अहम का त्याग करो कि मैं चाह का त्यागी हूं, ऐसा नहीं जी। प्रियांशु कुमारी जी, बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कागभुसुंडी जी महाराज जी ने विभिन्न युगों में प्रभु के अवतार देखे, तो महाराज जी क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नाम जप से ये संभव है? क्या मैं ऐसे युग में जन्म मिल सकता है मुझे जहां प्रभु के अवतार हों और मैं उन्हें पहचान सकूं? महाराज जी जी, भजन से क्या नहीं हो सकता। कागभुसुंडी जी भी तो एक साधारण जीव ही थे, भजन के प्रभाव से असाधारण गति प्राप्त की। भजन के प्रभाव से आप उन्हीं के मुख से उनके पूर्व जीवन को सुनिए कि अपने गुरु से द्रोह करते थे, अपने गुरु का अनादर करते थे। गुरु जब हरि चर्चा करते तो उनको बुरा लगता था। भगवान शंकर की प्रीता के कारण गुरु पधारे तो उठकर भी नहीं खड़े हुए, तभी तो भगवान शंकर ने साप दे दिया था। एक साधारण से साधारण जीव असाधारण अबाध अप्रतिहत गति को प्राप्त हो जाता है भगवान के नाम बल से। जितना भजन करोगे जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भजन के बिना बातों से प्राप्त होने वाला नहीं। पहले काल के प्रवाह से मुक्त हो, काल पर विजय प्राप्त करो, फिर जाकर बात बनेगी। काल, समय, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंडी, अपमान, दुख, सुख, ये सब, इस पर विजय प्राप्त करो। कालातीत समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। ये स्थिति भजन, बिना भजन के आज बातें बहुत हैं, भजन बहुत कम है। 4 घंटे 6 घंटे एक ही नाम में मन को लगाना निरंतर चल रहा है। फिर बातें करो तो अच्छा लगेगा, फिर देखो तो अध्यात्म की उन्नति। बिना भजन के कुछ नहीं प्यारे, कुछ नहीं। चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर लो, भजन के बिना गति नहीं। भजन के बिना आप विद्वान हो सकते हैं, कर्मकांडी हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं, लेकिन आप प्रेमी नहीं हो सकते। बारी मथे कृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक भगवान का भजन नहीं, तब तक वो केवल व्यर्थ की वार्ता ही है। वार्ता से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके लिए मंत्र जप और भजन की आवश्यकता है। तो गुरु जी की शरण होकर उनसे प्राप्त मंत्र और नाम निरंतर रटे
और साधना में प्रवृत्त रहे तो दीर्घ काल तक ऐसा करने के बाद हृदय की स्थिति बदल जाती है, भगवदाकार स्थिति होने लगती है, एक आनंद की स्थिति रहने लगती है, तब सब दिव्यताएं अपने आप आ जाती हैं। अनंत जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में काफ़ी बार सुना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भक्ति में जीवन या हमारे भक्ति पर इसका क्या असर होता है? इसका असर ये होगा कि जिसकी निंदा आप कर रहे हो आप वही आचरण आप में आ जाएंगे, करके देख लें, वही आचरण आ जाएंगे। हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। उसे बहुत संभालते थे, नौ युवक अवस्था थी तो कभी किसी के दोस्त दर्शन अगर हुए भी तो प्रणाम करके तुरंत उसका मार्जन करते थे, अपने दिमाग में नहीं रखते थे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न हो। तो इसलिए हमें चाहिए अपनी भक्ति को सुरक्षित और परिपक्व करने के लिए किसी के भी दोष दर्शन न करे। सब भगवान का स्वरूप है, भगवान जिससे जो करवाना चाह रहे वो हो रहा है। हमें अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना है। तो सबको सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पाए। सबको प्रणाम करें, किसी के भी दोष दर्शन न करें और किसी की निंदा न करें। जी। सुहास मोदी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या स्वार्थ के लिए भक्ति करना गलत है या सही? सही है। ए कैसे भी जुड़ो हमारे भगवान से, तुम्हारा मंगल कर देंगे। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होता है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना, धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना, भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करना और भजन स्वरूप हो जाना, भगवत स्वरूप हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 2 सकामी है और 2 महान निष्कामी है। तो यदि हम सकामता से भी भगवान में जुड़ते हैं तो जुड़े ना मंगल भवन से, तो हमारा मंगल हो ही जाएगा। चाहे स्वार्थ से क्यों न जुड़े, हम भगवान से जरूर जुड़ें। हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, जरूर हमारा मंगल होगा। जरूर हम तो कहते हैं कि सब लोग जुड़ो, चाह से जुड़ो, स्वार्थ से जुड़ो, सकाम से जुड़ो, जुड़ो ना भगवान से, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राहुल अग्रवाल जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आपसे ये जानना है कि ये मन का स्वभाव नीचे की ओर गिराने की ही चेष्टा क्यों करता? आखिर ये भगवान की ओर क्यों नहीं लगना चाहता? जैसे जल का स्वभाव है, उसको छोड़ोगे उसकी नीच गति है, वो नीचे ही जाएगा। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन की। ऐसे ही मन का स्वभाव, मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये भोगों की तरफ ही जाएंगी, प्रकृति की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। अगर इनको ऊर्ध्वगामी करना है तो मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवत चरणारविंद में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो भगवान के स्वरूप गुरुदेव भगवान का वर्ण करो, उनसे मंत्र लो, नाम जप करो। ये मन और 5 ज्ञानेंद्री, इनकी रचना ही हुई है प्रकृति की तरफ जाने की। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस रचना के क्रम को उलटना होगा, इनको भगवान की तरफ चलाना होगा। उसके लिए मंत्र और नाम की आवश्यकता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, मन भगवान में लगने लगेगा। विनीत भंसाली जी, अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या सभी की पूजा करने से सभी की कृपा बनी रहती है? किसी एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति का रंग आता है तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास।
प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार के स्तोत्रों का पाठ और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरक्ष अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन, ये तब आई है। अब आप जहाँ चल रहे हैं चलते रहिए, पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। इसमें कोई दोष नहीं है, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। पर कृपा तो एक की ही होगी। अब चयन कर लो एक, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी आराधना की, लेकिन मांगा सियाराम जी के चरणों में प्रेम। ऐसे एक चयन कर लो, माँ चयन कर लो, पिता चयन कर लो, जो भी चयन करो। भगवान माँ भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, प्रीतम भी हैं, जो चाहो, स्वामी भी हैं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी, एक ने प्रश्न किया था, हम पढ़ नहीं पाए थे, कि हमें डर लगता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाएं, वो नाराज ना हो जाएं, तो फिर इसलिए हम सबको बना के चलते हैं कि सब कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, डाल पत्ते में पानी डालने से वृक्ष पुष्ट नहीं होता, और जड़ में पानी डालने से डाल पत्ते भी पुष्ट हो जाते हैं। तो सबकी जड़ है श्री भगवान। ऊर्ध्वमूल मदासा कामस्तोत्तम प्राहुरभ्यम। यदि श्री भगवान की आराधना की जाए तो सब देवी देवता, शनि ग्रह नक्षत्र सब आशीर्वाद देने लगेंगे। विश्वास करो, चाहे वो 7.5 में बैठे हो, तुम्हारा मंगल ही करेंगे या मंगल नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के दास हो तुम। और भगवान से विमुख होकर उनको तुम एक टैंकर तेल चढ़ा दो तो भी तुम्हारा विनाश ही करेंगे, क्योंकि भगवान से विमुख हो तुम। हमारी बात को समझो, भगवान का आश्रय ले लो, सब कृपा करेंगे, सब मंगल करेंगे। ना चाहते हुए भी सब कृपा करेंगे, ना चाहते हुए भी सब कृपा करेंगे। देखो, उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं भरत जी महाराज, जो जड़ भरत रूप को प्राप्त हुए 3रे जन्म में। एक राजा पुत्र कामना से भद्रकाली को वचन दिया कि हे मां, यदि आपकी कृपा से हमारे पुत्र हो जाए तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि। पुत्र हो गया। एक आदमी वो पकड़ के लाए, दस्यु थे वो लोग, तो चोर थे, हिंसक थे। अब वो आदमी समझ नहीं पाया मुझे क्यों पकड़ के लाए। अब उसको अच्छी अच्छी खान पदार्थ सामग्रियों में छोड़ दिया गया, जो तुम्हारा मन हो खाओ। तो एक जगह गरम जलेबी खा रहा था, तो जलेबी जो खवा रहा था उसने कहा खा लो, कुछ मिनट बाद तलवार चलेगी तेरे गले पे। तो उसने कहा ऐसा, वो धीरे से बहाने से निकल गया। उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन जब पता चला तो भाग गया। जब वो भाग गया तो जो लोग पकड़ के लाए थे उन लोगों ने कहा अगर ये राजा को सूचना देते हैं तो हमारी ही बलि चढ़ा देगा, तो खोजा जाए कोई नर पशु ऐसा जो बलि के योग्य हो। तो महाराज ये ब्रह्माकार बैठे हुए थे जड़ भरत जी, भगवान में निरंतर चिंतन और स्वस्थ शरीर, इन्हीं को पकड़ लिया, ले गए, स्नान कराया, सुंदर पूजन किया, खीर पुआ माल सब अच्छे अच्छे पवाए, और भद्रकाली के सामने जाकर ऐसे सर झुकाकर जे ही तलवार उठाई तो फट गई भद्रकाली की मूर्ति, और स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर वही तलवार लेकर अपने सेवकों की गर्दनें उड़ा दी। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के भक्त की गर्दन उड़ा दे। भागवत में पढ़ के देख लो प्रसंग, अपने ही पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी देवी जी ने, और भरत जी उठे चल दिए। भगवान के चिंतन में मग्न है, उनको पूड़ी हलवा खवाने में
और तलवार चलवाने में कोई उनको फर्क नहीं था। देवी जी ने रक्षा कर ली, कोई धन्यवाद नहीं, कोई नमस्कार नहीं। अपनी यह अद्भुत स्थिति, भगवान में तन्मय महापुरुष की स्थिति। तो जो भगवान का दास है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान देवी रूप में है, स्वयं प्रकट होकर के, और अपने पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन भरत जी के खरोच भी नहीं आने दी। भागवत में प्रसंग पढ़ लो, भरत चरित्र में। तो इसलिए हमें लगता है श्री भगवान की आराधना करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब प्रसन्न हो जाते हैं।